वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो लास्ट रेशियो आपकी एक्टिविटी रेशियोज की। तो कल हम करेंगे ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो हमारी लास्ट रेशियोज है, उसके अंदर मेरे ख्याल 3 4 रेशियोज है। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि कल मोस्ट परसेंटेज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे को लेनी पड़ी तो हमें एक क्लास लेनी पड़ेगी और चैप्टर हम क्या कर देंगे खत्म। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे बेटा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ना, तो नीचे क्या लिखोगे, वर्किंग कैपिटल, सिंपल है। अब एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं लिखना है, इसमें कोई एवरेज नहीं होता कि ओपनिंग वर्किंग कैपिटल लिखता था क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल, इसमें कोई एवरेज नहीं होता। ऊपर क्या लिखा आपने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कि आपने क्या लिखा ऊपर, सेल्स, ठीक है। सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अब सर ये जो वर्किंग कैपिटल रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड इन द वर्किंग कैपिटल एंड प्रोड्यूसेस सेल्स। ध्यान से देखो, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इज इन्वेस्टेड। देखो आपने इसको डिवाइड किससे करा, कैपिटल जो आपने बिजनेस के अंदर लगाई, और ऊपर क्या है, सेल्स। तो कितनी बार, द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड, जो आपने जो पैसा जो लगाया वो कितनी बार सेल्स के अंदर, मतलब आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुआ, और कितनी बार उसने आपको सेल्स करके दी। हर एक रुपया आपने जो बिजनेस में जो लगाया उसने आपको कितनी सेल्स करके दी, ठीक है। एक को आपने 2 करा कि एक को आपने क्या करा, 3 करा। तो ध्यान से देखो ना, फॉर्मूले को समझो, अंदर तक समझा करो फॉर्मूले को, दिमाग से एनालिसिस को हिसाब से समझा करो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऊपर क्या लिख रहे हो आप लोग, ऊपर क्या लिखा आपने, सेल्स, नीचे क्या लिखा आपने, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब वो मनी जो आपने बिजनेस में लगाई, और जो पैसा जब लगाओगे, जब तक पैसे नहीं लगाओगे जब तक सेल्स कैसे होगी। तो पैसे लगा के हम क्या कर रहे हैं, सेल्स। तो हम ये निकाल रहे हैं कि हमारा 1 रुपीज जो हमने जो इन्वेस्ट जो करा बिजनेस के अंदर, उसने हमारे बिजनेस के अंदर कितनी सेल्स करके दी। मतलब हर एक रुपए ने, जो एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसने हमें कितनी सेल्स करके दी, ठीक है। आंसर किस में आएगा फिर दोबारा से, टाइम्स में आएगा। हमेशा आंसर किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। देखो इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है। दूसरा फॉर्मूला बेटा, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं गिवन तो क्या निकाल लोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहली प्रेफरेंस हम किसको देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। दूसरी प्रेफरेंस किसको देंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस रेशो की ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस रेशो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशो इज टू असर्टेन, पता लगाना वेदर और नॉट वर्किंग कैपिटल हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सेल्स। तो जो हमने जो पैसा जो लगाया, क्या उससे अच्छे से सेल्स हो पा रही है, नहीं हो पा रही, कितनी आप सेल्स करके दे रहे हो, कितना आप सेल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। आंसर आया 10 लाख की आपने सेल्स करी 2 लाख रुपए लगाकर, तो 1 रुपए को आपने 5 टाइम्स नहीं हो गया, 1 रुपए से आपने 5 रुपए नहीं कमाए। ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ आपकी सेल्स हुई 10 लाख की, और आपने कितने लगाए थे, 2 लाख। तो आपने हर 1 रुपए के ऊपर कितने की सेल्स करी है, 5 रुपए। एवरी 1 रुपी के ऊपर आपने 5 रुपीज की क्या करी है दोस्तों, सेल्स करी है। आंसर क्या आएगा ना, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब क्या है, अगर आपने बिजनेस में 10 रुपए लगाए तो आपने कितना कमा के निकले, 50। अगर आपने बिजनेस में 100 रुपए लगाए तो आपने कितने की सेल्स करी, 500 रुपए की सेल्स करी, सीधी सी बात। हायर दी बेटर, लोअर दी बेटर, हायर दी बेटर। जितनी ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बिजनेस क्या है, इफेक्टिव, उतनी ज्यादा आपने अपने कैपिटल को क्या कर रखा है, अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर रखा है। तो देखो, असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैन बी मेड बाय कंपेयरिंग विद द पास्ट डाटा। तो आप पास्ट डाटा से कंपेयर करो। अ हाई रेशो शोज, अगर ये रेशो ज्यादा है वो क्या दिखाएगी, एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल के, जो हमने पैसा बिजनेस में जो लगाया उससे हमने अच्छी खासी सेल्स करके दी है। वेयर एज लो रेशो शोज इट्स इनएफिशिएंट यूज, कि आपने जो पैसे को जो है ना अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, अगर आपकी रेशो क्या आती है दोस्तों, कम आती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 83। अब एक बात बताओ ना, क्या आपको सेल्स निकालना आता है, यस। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दम रह गया क्या इस वाली रेशो में, कुछ दम नहीं है। देखो करंट एसेट्स आपको गिवन है 9 लाख रुपीज के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको 30 लाख का गिवन है, आपने ऊपर डाला 30 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी बता दी, 3 लाख रुपीज की। और बेटा सेल्स रिटर्न आपको कितनी दे दी, 50,000 रुपीज की। तो करंट एसेट्स 3 लाख रुपीज माइनस करंट लायबिलिटीज, ओ सॉरी करंट एसेट्स 9 लाख माइनस 3 लाख, कितना हो गया, 6 लाख रुपीज हो गया, ठीक है। 6 लाख रुपीज आपने लिख दिया यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, और आपकी सेल्स कितनी, तो ये क्या आ गया, 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, 6 लाख रुपीज मैंने बिजनेस में डाले, सेल्स कितनी करी, 30 लाख की। तो मैंने अपना पैसा कितनी बार, 1 रुपए को कितनी बार कितने में कन्वर्ट कर दिया, 5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था ये वाला। आगे देख लो, 84 कर लो फटाफट से। देखो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं गिवन, सेल्स नहीं गिवन, तो आप ऐसे
3 लाख रुपीस को यूज कर लेना, COGS को आप लोग क्या कर लोगे, यूज कर लोगे। करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, तो 2 लाख माइनस 1.5 लाख कितना हो जाएगा, 50,000। नीचे क्या लिखा आपने, 50,000, आंसर क्या आ गया 6 टाइम्स। मजाक चल रहा है ना रेशियोज के अंदर। आगे चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको कितना, 2.5 लाख का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS कितना गिवन है आपको, 10 लाख रुपीस का आपको गिवन है। बच्चों GP कितना गिवन है आप लोगों को, 20% ऑफ सेल्स गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है, COGS गिवन है, GP 20%। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। निकालो जल्दी से। अब ये थोड़ा इसके अंदर चैलेंज है, निकाल दो फटाफट। अप्रोच क्या करिए आपने, आपको GP गिवन है 20% ऑन सेल्स, लेकिन आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, कॉस्ट के अंदर। तो 20% ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, 1/5 ऑफ सेल्स। बड़े भाई से छोटे भाई के पास आना है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितना गिवन है, 10 लाख। तो बेटा GP कितना आ गया आपका, 2.5 लाख। GP आया आप लोगों का 2.5 लाख, है ना। उससे क्या निकाल लोगे, सेल्स निकाल लोगे। तो कॉस्ट में सेल्स को प्लस कर दो, कॉस्ट में GP को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगी आप लोगों की, सेल्स। देखो ध्यान से, सेल्स कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 12.5 लाख आ रही है, नहीं आ रही। 10 लाख के अंदर प्लस कर दोगे ना 2.5 लाख, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 12.5 लाख की आ गई। तो सेल्स आ गई ये। वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख की आपको गिवन है, था ही क्या फॉर्मूले के अंदर, इतनी देर से लेकर बैठे हुए हो, है ना। मेरे को लगा 2 मिनट में निकाल के दोगे आंसर, 10-10 मिनट लगाते हो, इसलिए तो मैं क्लास में इतने क्वेश्चंस नहीं करवा पाता ना। इसलिए आप लोगों की प्रैक्टिस, अब क्या हो जाएगा, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट टाइम तो ऐसा होता है कि सिलेबस कंप्लीट करवाने में इतना टाइम लगता है। क्लास में तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, 2 मिनट के क्वेश्चन में तुम देख लो कितना टाइम लगाते हो। अभी वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, ऐसा ही है। इन अ कंपनी रेट ऑफ GP ऑन कॉस्ट इज 20%। GP 20% ऑफ कॉस्ट है। GP आपको गिवन, अच्छा GP तो आपको गिवन ही है फिर। करंट लाइबिलिटीज आर 50% ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स की आधी है। तो करंट एसेट्स कितनी है, 12 लाख। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी होगी, 6 लाख। तो 12 माइनस 6, 6, वो क्या हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल तो आपका कितना आ गया ना, 6 लाख आ गया। और सेल्स आप लोग निकाल ही लोगे। सेल्स कैसे निकाल लोगे बेटा, GP आप लोगों को गिवन है ना। और यहाँ पर क्या गिवन है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 80%। निकाल के दिखाओ, चलो सेल्स निकाल के दिखाओ, सबसे बड़ी यही तो है, सेल्स निकालनी है आप लोगों को। GP इज इक्वल्स टू 20% ऑफ कॉस्ट। बेटा GP आपको गिवन है, ध्यान से देखना, GP आपको गिवन है 4 लाख। और ये जो 100 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू C। तो ये कट गया, ये कट गया, और ये क्या हो गया, 2 लाख। तो ये कॉस्ट कितनी हो गई अपनी, कॉस्ट कितनी हो गई, 2 लाख की कॉस्ट हो गई। और प्रॉफिट कितना, 4 लाख का। तो 2 लाख की वो, और 20 लाख आ जाएगा, सॉरी 20 लाख आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। GP इज इक्वल्स टू 20% ऑफ कॉस्ट। GP कितना गिवन है, 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो कॉस्ट यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 20 लाख की। इसमें किसको प्लस कर दोगे, कॉस्ट के अंदर GP को प्लस कर दोगे, जो कि कितनी थी, 4 लाख रुपीज। तो सेल्स आ जाएगी आपकी कितनी, 24 लाख। तो 24 लाख अपॉन में 6 लाख आपने कर दिया, कितना आंसर आ गया आपका, 4 टाइम्स आ गया। फिर दोबारा से मजा आता, क्वेश्चन के अंदर कुछ था नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन आप 87 किस में कर लोगे, होमवर्क में करोगे। और ये वाला रेशोज आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। एक क्वेश्चन से होमवर्क दिया है मैंने, सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। अब कल वाली क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो स्टार्ट करेंगे। और काफी हद तक मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को कल के डेट में क्या करवा दूंगा, फिनिश करवा दूंगा। ठीक है चलो।